बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। लेकिन मज़हर बरलास साहब हमारा साथ देंगे लाहौर से टेलीफोन लाइन पे। आज हम बात करेंगे, आज आपको पता है ज़िमनी इंतखाबात थे कौमी असम्बली के 8 हलकों में और पीपी के 3 हलकों में। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारे हलकों में इमरान खान बहुत आगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वाज़े तौर पर बहुत सारे मकामात से जीत रही है, उस पर ही सारे हमारी गुफ्तगू होगी। मज़हर बरलास साहब के साथ साथ हम मुख्तलिफ़ हलकों से अपने नुमाइंदगान से, अपने रिपोर्टर से भी बात करेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे। और जी मज़हर बरलास साहब। जी जनाब वाला, एक तो हस्ब साबक हस्ब रवायत अपने प्यारे देश के लिए दुआ, अल्लाह ताला हमारे इस अजीम वतन को सलामत रखे, तरक्की करे और ये वतन खुशहाल हो। तो अलवी साहब, आप कोई रोशनी थोड़ी सी पहले डाल देंगे, क्या सूरत हाल रही है आज सारा दिन? मज़हर बरलास साहब, मजमूई तौर पर आज कुछ इक्का दुक्का छोटी मोटी लड़ाइयों के वाक़यात हुए हैं, लेकिन मजमूई तौर पर पुरअमन रही है पोलिंग। और उसने इलेक्शन कमीशन ने भी इसमें कहा है कि पुरअमन रही है। और इसके अलावा इस वक्त तक अली मूसा गिलानी जो है NA 157 मुल्तान से 264 पोलिंग स्टेशनों का हतमी नतीजा आ चुका है। सैयद अली मूसा गिलानी 79,743 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। उनके मुकाबले में मेहरबानो कुरैशी थी, उन्होंने 59,993 वोट लिए और वो सीट जो है इससे हार गई हैं। मर्दान NA 22 330 में से 63 पोलिंग स्टेशनों के नताइज अभी तक आ चुके हैं। गैर हतमी और फाइनल जो है गैर हतमी नताइज के मुताबिक इमरान खान 12,373 वोट ले चुके हैं और यहाँ उनका मुकाबला था JUI के मोहम्मद कासिम से, उनके 12,040 वोट हैं। यहाँ यह सूरत हाल है। NA 24 4 384 में से 273 जो हैं उनका पोलिंग स्टेशनों का गैर हतमी नतीजा आ गया है, जिसमें इमरान खान 55,849 वोट ले चुके हैं और मुकाबले में उनके थे एमल वली खान, उन्होंने 43,923 वोट लिए हैं। इसी तरह पेशावर NA 31 265 हलकों का पोलिंग स्टेशन का हतमी नतीजा आ गया है, जिसमें ग़ुलाम अहमद बलोर को इमरान खान ने 25,000 वोटों से हरा दिया है। यहाँ इमरान खान के 57,824 वोट हैं, जबकि ग़ुलाम अहमद बलोर को 32,817 वोट मिले हैं। इसी तरह NA 239 इमरान खान जो हैं वो तकरीबन 20,000 वोटों से आगे हैं और NA 237 में हकीम बलोच के मुकाबले में इमरान खान 10,000 वोटों से पीछे हैं। जी मज़हर बरलास साहब। अच्छा, एक तो बिन हलकों का एक एक करके अगर तजिया करें और फिर जमाती बुनियाद पर भी करते हैं। जहाँ तक मुल्तान का ताल्लुक है, देखिए मुल्तान में ये दोनों खानदान वहाँ के रवायती सियासी खानदान हैं और मेहरबानो कुरैशी जो है उनके बारे में एक मुहिम चली इलेक्शन के दौरान कि चूंकि मेहरबानो कुरैशी कराची रहती हैं तो मुल्तान में वो कैसे आएंगी, क्या करेंगी। दूसरा, गिलानी बरादरान ने एक ये मुहिम भी चलाई कि देखिए मेहरबानो कुरैशी जीत कर इस्तीफा दे देंगी, जबकि अली मूसा गिलानी जीत कर वजीर बनेंगे, आपके काम कराएंगे। फिर इसी हल्के से जो नून लीग के MNA हुआ करते थे मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर, उनको वजीर आजम का मुआविन खुसूसी बनाया गया। सही, यानी उन्हें फैसिलिटेट कर दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप गिलानी साहब के लिए वोट मांगे। ठीक है। मौलाना फजल रहमान साहब भी गए और ये एक देखिए 13 जमाती इत्तेहाद था, तो 13 जमातों के वोट बढ़ गए और मेहरबानो कुरैशी हार गए। सही है। लेकिन एक सवाल यहाँ इलेक्शन कमीशन पर भी उठता है कि ये वही अली मूसा गिलानी है जो सेनेट इलेक्शन में पैसों का लेन देन कर रहे थे। सही है। खैर, वो इलेक्शन कमीशन का काम है, किसी को पकड़े किसी को ना पकड़े, हम उसमें मेंशन नहीं कर सकते और कुछ नहीं। ठीक है मज़हर बरलास साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। असगर अजीम कराची से हमारे जो है नुमाइंदा हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। असगर अजीम साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? बिल्कुल जी असगर अजीम, बताइए कि कराची की सूरत हाल क्या चल रही है? देखिए, कराची में मजबूरी तौर पर तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाई इलेक्शन का प्रोसेस रहा आज वो पुरअमन था। वोटर्स कम तादाद में निकले
लेकिन निकले, क्योंकि इससे पहले जो 2 बाय इलेक्शन हुए उसमें जो टर्न आउट था वो 9% और 10% के दरमियान था, लेकिन यहाँ पर अब तक जो है वो 13.24% जो है टर्नआउट जो है वो 239 में है, और तकरीबन इतने ही जो है वो हम 237 में भी देख रहे हैं। इक्का दुक्का वाक़या जरूर हुए जिसमें जाली वोटिंग का भी एक केस सामने आया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एक्शन लिया और 237 CS 108 के जो जाली वोट थे उसको उन्होंने कैंसिल किए। लेकिन एक दो नाखुशगवार वाक़या भी आया, जैसे पीटीआई कराची के सदर जो है उन पर जो है हमला हुआ और वो जख्मी हुए, लेकिन मजबूरी सूरत हाल जो है बड़ी पुरअमन रही। इक्का दुक्का वाक़यात हुए, लोग पोलिंग के लिए आए, वोटिंग के लिए आए, वोट डालते रहे। इस वक्त सूरत हाल ये रही कि NA 237 में अब्दुल हकीम बलोच जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो तकरीबन जीत चुके हैं, क्योंकि सिर्फ 15 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आना अभी बाकी है, जबकि और उनके जो नताइज है उनको 10,000 के वोट से ज्यादा से लीड हासिल है, जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो जीत चुके हैं। 194 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, 2,94,000 कुल टोटल यहाँ वोट थे। 189 के नताइज अब तक आ चुके हैं, जिसमें 30,193 वोट जो है वो अब्दुल हकीम बलोच ले चुके हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान 20,815 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि तहरीक लब्बैक के जो समीउल्लाह खान थे वो 2,776 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। तो यूं 237 तो अपने एंड पे पहुंच गए हैं तकरीबन, लेकिन 230 में अभी काफी पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आना बाकी है। यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद 5,81,888 थी। पोलिंग स्टेशन 330 बनाए गए थे, 166 के रिजल्ट अब तक आ चुके हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान जो है वो 25,952 वोट लेकर सबसे आगे हैं, और सैयद नैयर रजा जो कि MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है वो 5,034 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इसी तरीके से मोहम्मद यासीन जिनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से वो 2,928 वोट लेकर तीसरे नंबर पर है। इसी तरीके से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद इमरान हैदर आबदी हैं वो 1900 वोट लेकर चौथे नंबर पर, जबकि MQM हकीकी जिसका एक मशहूर गढ़ के जमाने में ये इलाका होता था वो जो है सिर्फ 758 वोट लेकर 5वें नंबर पर है। तो यूं सूरत हाल है, चेंजिंग है, और लोगों का माइंडसेट भी यहाँ चेंज हुआ है। इमरान खान 2018 में भी उनका नुमाइंदा यहाँ से जीता था, और इस बार भी जो है पीटीआई को खुद इमरान खान खड़े हुए थे, तो उन्होंने यहाँ से तकरीबन मैं समझता हूँ कि कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि 15,000 का जो डिस्टेंस है वो बाई इलेक्शन में कवर होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो बैटिंग है MQM पाकिस्तान की वो उसके मिडिल ऑर्डर की तरह ही हो गई है, जिसका टॉप ऑर्डर है वैसे मिडिल ऑर्डर हो गई है, तो उसको चेस करना मुश्किल लग रहा है। तो इमरान खान तकरीबन यहाँ से जीत ही चुके हैं। असगर अजीम, ये बताइए कि इस हल्के में तो बिल्कुल कोई मुकाबला ही नहीं है। ठीक है, इमरान खान एक बड़े कद काठ के मेन स्ट्रीम लीडर हैं, एक पार्टी के कायद हैं, और उनकी मकबूलियत भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और उनके मुकाबले में एक जो शख्स हैं बिल्कुल ही कोई वोट नहीं है। एक तरफ आप जो बता रहे हैं और दूसरी तरफ 2,000-2,500 वोट, तो ये क्या हुआ है कि बिल्कुल कोई मुकाबले की फजा ही नहीं बनी उसमें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल कोई फजा नहीं बनी। 2018 के इलेक्शन में MQM जो है जनरल वार्ड में शिफ्ट हुई थी, और जो बाई इलेक्शन हुए हैं 2 गुलशन इकबाल और उसके बाद यहाँ गुलशन इकबाल में मुईद अनवर इसी तरीके से हारे थे, और अब यहाँ पर जो है 239 में सैयद नैयर रजा दोनों ही टाउन नाजिम रहे हैं, और दोनों की कारकर्दगी पर लोगों ने सवालात उठाए हैं। तो दोनों नताइज को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि MQM पाकिस्तान जो अब ICU में जो है वो चली गई है, और उसको यहाँ पे निकलने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। डर था ये MQM पाकिस्तान का बड़ा वोट बैंक था, आम इंतखाबात में लाखों को यहाँ से वो वोट लेते रहे, लेकिन 2018 में जो पोजीशन रही उसका असर अब नजर आ रहा है। निचली सतह पर जो टाउन नाज़मीन की इनकी कारकर्दगी रही, जो बलजाती मसाइल अवाम के हल नहीं कर सके, तो मैं देख रहा हूँ कि उसका रद्द अमल सामने आ रहा है। गो के उसके बाद जो नीचे 3 जमातें हैं वो भी कहीं ना कहीं तो उर्दू स्पीकिंग ही की जमातें लगती हैं, लेकिन उनके उम्मीदवार भी उर्दू स्पीकिंग थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि महाजिर वोट वो या तो निकला नहीं, या वो MQM पाकिस्तान को छोड़ चुका है, या छोड़ने की जो है वो तैयारी कर रहा है, और सबके सब जो है वो खान साहब के जो है वो हिमायती बन रहे हैं। हमने यहाँ इलेक्शन के दौरान पूरे दिन लोगों से बात की, वोटर से बात की, तो मुझे बड़े अफसोस से मतलब ये किस तरह का कि यहाँ पर मैं
उन लोगों को ढूंढ रहा था जो एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट तो डाल लेते, लेकिन वो हमारे सामने आके इस बात का इकरार नहीं कर रहे थे कि वो उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट दिया। जबकि पीटीआई के लिए अगर मैं बुजुर्ग की बात करूं, खवातीन की बात करूं, बच्चों की बात करूं, तो सब जो है नौजवान की बात करूं तो वो ये कह रहे थे कि हमने पीटीआई को वोट दिया है, इमरान खान को वोट दिया है, और वो इमरान खान की जीत के लिए पूरी उम्मीद थे। सही है। असगर हदीम, आप हमारे साथ ही रहिएगा, अभी हम आपसे बात करेंगे। मजहर बरलास साहब की तरफ बढ़ते हैं। मजहर बरलास साहब, आप सुन रहे थे असगर अजीम की बात? जी, मैंने बिल्कुल बात जी, सुनी है। आपने सुनी है तो देखें, ये कह रहे हैं जी कि एमक्यूएम तो बिल्कुल आईसीसीयू में चली गई है और वहाँ तो लोग ये बताना भी पसंद नहीं कर रहे थे, खौफजदा थे, ये भी नहीं बता रहे थे कि हम एमक्यूएम को वोट डालने आए हैं। जिन्होंने वोट डाला भी है, पॉपुलैरिटी का, इमरान खान का ये तासुर था वहाँ, ये सूरत हाल थी। जी, सही है। मैं एक बात करना चाह रहा था, मैंने पंजाब के अभी एक हल्के की बात की थी जी। दूसरा देखिए, जो ननकाना साहब वाला हल्का है, वहाँ पीटीआई जीती है, पीछे है नून लीग, फैसलाबाद में पीछे है। सही। फिर पंजाब के जो 3 सूबाई हल्के थे, वो तीनों पीएमएलएन की सीटें थी। सही है। और उनमें से शरपुर वाली सीट पे नून लीग आगे है, बाकी 2 जगहों से हार रही है। सही है। अब आ जाइए खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। जी जी। आप देखिए कि गुलाम अहमद बलोर जिस जगह से उन्हें शिकस्त हुई है, ये पुराना पेशावर है, ये हश्त नगरी और गुलबहार ये इलाके हैं इसमें। और यहाँ पश्तो बोलने वाले नहीं है, यहाँ हिंदको बोलने वाले हैं ज्यादा। बलोर बरादरान खुद भी हिंदको स्पीकिंग है। सही। और पेशावर के पुराने रवायती सियासतदान है। सही। और उनको शिकस्त होना जाहिर है एएनपी के लिए एक धचका है। फिर 4 सदा में जो बाचा खान फैमिली है, उसकी चौथी नस्ल का सियासतदान जो है एमल वली, वो हार रहा है। सही है। तो इसका मतलब है खैबर पख्तूनख्वा ने तो रवायती सियासत को मुस्तरद करके रख दिया, मरूसी सियासत को। सही है। हाँ, मर्दान में जो है वो मौलाना कासिम और इमरान खान के दरमियान मुकाबला भी जारी है। हाँ जी। मौलाना कासिम भी एमएनए रह चुके हैं और इमरान खान के एमएनए अली मोहम्मद थे जी। अब सिंध की तरफ अगर हम आए तो देखिए, ये जो अब्दुल हकीम बलोच आगे हैं, ये मलीर का सारा इलाका जो है ये बलोच आबादियों पर मुश्तमिल है। सही। और ये अब्दुल हकीम बलोच एक जमाने में नून लीग में हुआ करते थे। सही है। फिर ये पीपल्स पार्टी में चले गए। इस हल्के से दिन भर जो शिकायतें आई इलेक्शन कमीशन को, वो भी इसी हल्के से आई। सही। और वो पीटीआई के जो साबिक एमएनए हैं कैप्टन जमील, उन्होंने आज वहाँ स्पेशल ब्रांच के 2 बंदे भी पकड़े जी जी। और बताया कि भाई ये यहाँ क्या कर रहे हैं। वो इसी तरह की और शिकायतें भी आई। इसके बाद जो एमक्यूएम है, एमक्यूएम तो नजर ही नहीं आई। अब इसमें एक सवाल अलवी साहब पैदा हो रहा है जी कि कहीं सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नरम गोशा तो नहीं। आप देखिए, अगर पीडीएम की जमातों का जायजा लें तो एएनपी हार जाती है, जेयूआई भी हार रही है, पीएमएलएन भी हार गई, एमक्यूएम भी हार गई। और पीपल्स पार्टी के 2 उम्मीदवार खड़े थे, एक मुल्तान में खड़ा था और एक कराची में खड़ा था जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं से उनको आशीर्वाद हासिल हो, कहीं से नरम गोशा हो उनके लिए। ये एक अहम सवाल है पीडीएम की जमातों के लिए। अब आ जाइए एक और तरफ, ये जुल्फकार अली भुट्टो ने 1970 में 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ा था। सही। और वो डेरा इस्माइल खान से 1 सीट यानी मुफ्ती महमूद से हार गए थे, 4 पे जीते थे। सही। इमरान खान ने 2018 में 5 सीटों पे इलेक्शन लड़ा और वो 5 जीते। सही। आज अगर वो 6 पे जीतते हैं तो वो अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ देंगे और वो 6 पे आ जाएंगे। सही। अब इसमें देखिए कि लोगों का एक जज्बा है। जज्बा कैसे है कि जब लोगों को ये पता हो कि ये वोट हम इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने असेंबली में नहीं जाना, और फिर 13 जमातें हैं जी, जाहिर है और भी हमदर्दियां होंगी। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि ये जमातें जनरल इलेक्शन में कैसे पीटीआई का मुकाबला कर सकेंगी। सही है। सारे रिजल्ट को आप जमा करें तो इसका मतलब है 90% रिजल्ट तो उनके हक में चला गया। सही है। तो ये 13 जमातें और इनके जो भी पसे पर्दा हवारी, वो सारे लोग आज उंगलियां मुंह में दबाए सोच रहे होंगे कि ये तो 10% भी नहीं निकले।
बिल्कुल ये सही सारी है। बरला साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, मुझे असगर अजीम साहब की तरफ जाना है। असगर अजीम, ये जो मज़हर बरला साहब बता रहे हैं वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ के हवाले से अब्दुल हकीम बलोच के, तो वहाँ अब क्या सूरत हाल है? मज़ीद भी कुछ ज़ाहिर है, कुछ चीज़ें आ गई होंगी, कुछ और पोलिंग स्टेशन से भी, और वहाँ की जो इतनी हकीकत है बलोच आबादी वाली, वो कितना मैटर कर रही है? देखिए, NA-237 जो है वो टोटल ही कराची दही पे मुश्तमिल हल्का है, और इसकी जो हल्का बंदियां की गई थी वो भी बड़ी ही अजीब अंदाज से की गई थी। तो ये क्रेडिट जाता है पीपल्स पार्टी के लीडरशिप को, जो उन्होंने इसके लिए प्लान किया था और जिस तरीके से उन्होंने इस सीट को कवर किया है। गो के ये सीट वो आम इलेक्शन में 2018 में लूट कर गए थे और बहुत ही क्लोज मार्जिन था। उस वक्त भी अब्दुल हकीम बलोच ने चैलेंज किया था और उन्होंने कहा था कि मैं जीता हूं, लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो स्मार्ट गेम खेला वो उसकी वजह से 237 में उसे कामयाबी मिली और 10-12 हजार से जायद के वोट की लीड है बाई इलेक्शन में। तो ये उनको क्रेडिट जाता है। लेकिन 239 में जो मसला है वो जो मुकाबला था वो पीटीआई और एमक्यूएम पाकिस्तान में ही था। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान का जो वोट बैंक है वो खुद एमक्यूएम का नहीं है, वो उसके झंडे का वोट था, वो उसकी पतंग का वोट था। कोई एमक्यूएम के किसी शख्सियत का वोट नहीं था, और जिसका वोट था वो मंजरनामे में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वोटर्स बहुत दूर हो गए हैं। उनको करीब लाने के लिए एमक्यूएम क्या इक्वेशन अपनाएगी ये तो यही लोग बेहतर बता सकेंगे। लेकिन यहाँ के एक जमाना था जो यहाँ पर पंजाबी पख्तून इत्तेहाद जैसी जमात भी रही और एमक्यूएम ने उनका भी मुकाबला किया और ये ठीक है असगर अजीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। असगर अजीम से हमारा साथ यहीं तक था। मज़हर बरला साहब से बातचीत जारी रहेगी और मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से भी हम रब्ता करते रहेंगे, उनसे अपडेट लेते रहेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी इंतखाबात की, और अभी भी बात इंतखाबात की होनी है। नताइज आ रहे हैं मुसलसल, और इमरान ख़ान जो हैं वो बहुत आगे हैं बहुत सारे हलकों में। ननकाना चलते हैं जी। ननकाना से हमारे साथ राब्ते में हमारे रिपोर्टर वहीद गुजर। वहीद गुजर, क्या सूरत हाल है NA 118 ननकाना में इस वक्त तक? बिल्कुल सूरत हाल यह है कि 319 जो है टोटल इस जो है NA के पोलिंग स्टेशन थे, जिसमें से 233 का जो रिज़ल्ट आ चुका है, और जिसमें हमने देखा कि तकरीबन 7,000 की लीड से इमरान खान जो है मुस्लिम लीग नून की जो डॉक्टर शीजा जो हैं उनसे आगे हैं। तो ये सूरत हाल है। जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं और कारकुनान की जाने से काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी किया जा रहा है। दिन भर की अगर सूरत हाल मैं बताऊँ, सुबह 8 बजे के करीब जब पोलिंग का वक्त शुरू हुआ तो ये टर्न आउट जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहा। हमने देखा कि 2 बजे के बाद 3 बजे के करीब जो है उस वक्त काफ़ी बड़ी कारकुनान की तादाद, वोटर्स की तादाद जो घरों से निकली, और टर्न आउट जो है बताया जा रहा है तकरीबन 35 से 40% के दरमियान रहा। तो अब जो है रिजल्ट्स आने का सिलसिला जो मुसलसल जारी है। 233 का रिजल्ट आ चुका है, और जिसमें इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से थे उनका 7,000 के करीब जो है वो लीड हासिल है, और 319 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका मज़ीद अभी रिजल्ट जो है वो आना बाकी है। तो ये एक मजबूरी सूरत है। मगर ये भी बताता चलूँ कि आज दिन भर जो हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करते रहे, पुरसकून माहौल में वोटिंग होती रही, बावजूद कि इसके कि 2-3 जगहों पर जो है कुछ हंगामे भी हुए, जिसको फौरी तौर पर पुलिस मौका पर पहुंची, सिक्योरिटी आवाम पर पहुंची, तो उनको मौका पर जो है रफा दफा करवाया गया। उसके अलावा कोई ख़ास यहाँ पर जो है किसी किस्म की कोई शिकायत वसूल नहीं हुई। मगर दूसरी जानिब जो है हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो है, जिनमें अंदरीन अब्बासी साहबा, जमशेद चीमा साहबा और मुसरत जमशेद चीमा जो वो भी, और दीगर जो इनकी लीडर सीनियर क़यादत जो है वो हल्के में नजर है। मगर दूसरी जानिब PDM या मुस्लिम लीग नून की क़यादत की बात की जाए, उनकी जानिब से हमें 2-3 लोगों के अलावा जो है कोई सीनियर क़यादत जो है इस हल्के में नजर नहीं। कारकुनान की तादाद भी उस तरह से हमें देखने को नहीं मिली, मगर चूँकि PTI का हल्का था, ये पहले बताया जा रहा है कि इजाज़ जो शाह हैं ब्रिगेडियर, जो कि वज़ीर दाखिला भी रहे हैं साबका, उनका जी आप बात करें, सुन रहा हूँ मैं।
जी 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 जो इजाज़ बगरीड इजाज़ साहब जो हैं वो इस हल्के से जीते थे। उस वक्त भी 2018 में 58% जो है टर्न आउट रहा था। तो इस बार जो है टर्न आउट जो वो कम ज़रूर रहा है, मगर मुकाबला अलबत्ता कांटे का ज़रूर है, क्योंकि अभी भी कुछ पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट आना बाकी है। मगर हमने देखा कि पीटीआई इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर ये समझ रही है कि वो जीत चुके हैं। मगर अभी तक जो है जो सूरत हाल है वो यही है कि 7000 की लीड से इमरान खान आगे हैं। अभी कुछ पोलिंग स्टेशन जो है उनका रिजल्ट आना बाकी है। मगर जितने भी मुस्लिम लीग नून के जो पोलिंग जो इन्होंने दफातर बनाए थे वो बंद पड़े हैं, वहाँ पर सन्नाटे हैं। पीटीआई के कारकुनान जो हमने देखा कि जैसे ही रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे उस वक्त से लेके अब तक जो है खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और डोल की थाप पर जो है यहाँ पर रक्स किया जा रहा है। हमारे अक्का में भी इस वक्त जो है काफ़ी बड़ी कारकुनान की तादाद यहाँ पर मौजूद है। हम थोड़ा सा हट कर जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर भी था। तो ये एक मजमूई सूरत रही, पुरसकून माहौल में ये इंतखाब हुआ और किसी भी किस्म की कोई शिकायत नहीं, अलबत्ता इक्का दुक्का शिकायत जिनको जो है फौरी तौर पर। ठीक है वहीद गुजर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मज़हर बरला साहब की तरफ बढ़ते हैं। मज़हर बरला साहब, वही बात जो हम पहले वक्फे के दौरान भी कर रहे थे कि हमें इन इंतखाबात में इमरान खान तो एक भरपूर संजीदा नज़र आए, उन्होंने जगह जगह जलसे किए, जगह जगह पे वो गए। उसके बरक्स पीडीएम की लीडरशिप हमें कोई संजीदा नज़र नहीं आई। जैसा कि अभी हमारे ये रिपोर्टर भी रिपोर्ट कर रहे थे कि सारा दिन हल्के में उन्हें कोई पीडीएम का लीडर नज़र ही नहीं आया। खैर से दो बातें हैं, जो जिन हल्कों पे एएनपी के लोग इलेक्शन लड़ रहे थे वहां बिल्कुल पीडीएम की क़यादत नजर आई। जिन हल्कों पे मौलाना साहब के उम्मीदवार लड़ रहे थे वहां भी नजर आई। जो हल्के पीपल्स पार्टी के थे, मतलब मौलाना फजल रहमान देखिए यूसुफ रजा गिलानी के, ये अली मूसा गिलानी के हल्के में गए और कराची में भी ऐसी सूरत हाल रही। सबसे बड़ा सवाल मुस्लिम लीग नून के लिए है कि जहां उनके लोग इलेक्शन लड़ रहे थे वहां पीडीएम की क़यादत नहीं गई। ना मौलाना साहब वहां गए, ना वहां असमद यार वली गए, ना पीपल्स पार्टी का कोई बंदा गया। और आज उनकी हालत ये है कि जो ये बड़कबाज किस्म के लोग हैं, जैसे ये राना सनाउल्लाह साहब हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब आज अपने घर की यूनियन काउंसिल भी हार गए और जो आबद शेर अली हैं वो अपने घर की यूनियन काउंसिल हार गए जी, और फैसलाबाद में उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा। सही। इसी तरह ननकाना का ये गुजर साहब ने बता दिया है। बाकी आप देखिए कि खानेवाल में नून लीग की सीट थी, वहां पे वो पीटीआई का बंदा जीत गया सूबाई सीट। सही है। बहावल नगर में थी और बहावल नगर में इन्होंने पैसे वाले आदमी को टिकट भी दिया था मुस्लिम लीग नून ने। सही है। मगर ये सवाल आज मुस्लिम लीग नून के लिए अहम है कि क्या वो आइंदा इलेक्शन पीपल्स पार्टी और जेयूआई की मदद के बगैर जीत भी सकेंगे या नहीं। दूसरा एएनपी के लिए बड़ा सवाल है कि अगर वो पीडीएम में जाकर भी नहीं जीत सके तो वो अपना मुस्तकबिल सोचें कि क्या होगा। इसी तरह एमकेएम के लिए सवाल है कि जब 13 जमातें इकट्ठी होती हैं तो फिर भी एमकेएम के बंदे को 3-4 हजार या 2,500 वोट मिलता है, तो उनका फ्यूचर क्या है। इस इलेक्शन ने बहुत सी सियासी पार्टियों के मुस्तकबिल पे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सही है, लेकिन मज़हर बरला साहब, इमरान खान जो पहले ही एक तरफ अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं, वो असम्बली में जाने के लिए पहले ही संजीदा नहीं हैं और वो इतने हलकों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या एक ये सवाल भी बनता है कि अगर उन्होंने अपने किसी लोगों को टिकट दिए होते तो क्या यही नताइज होते। दूसरी बात कि वो खुद लड़े हैं तो यूं लगता है जैसे उनको यकीन है कि उनकी पूरी पार्टी में या उन हलकों में कोई भी शख्स इस काबिल नहीं था कि इन लोगों के साथ इलेक्शन लड़ के इनके मुकाबले में जीत जाता, इसलिए मेन लीडर को इलाकों में खुद जाके लड़ना पड़ा जहां के उसने जाना ही नहीं है, फिर वही सीटें खाली कर देनी है। नहीं, इसमें देखिए कि जब ये मखसूस इस्तीफे मंजूर किए गए थे, जहां पीटीआई बहुत कम मार्जिन से जीती थी, वो पीडीएम वालों ने बड़े मखसूस अंदाज में एक तरह से बदयांती करते हुए कुछ इस्तीफे कबूल किए। तो इन्होंने एक पत्ता खेला, तो उसके जवाब में इमरान खान ने एक पत्ता खेल दिया कि मैं 9 की 9 सीटों पे लड़ूंगा।
ठीक हो गया मजहर बल्ला साहब, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। वहीद गुजर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया ननकाना से। बातचीत का सिलसिला जारी है और बताते रहेंगे कि मज़ीद जो बाकी हलके हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और मजहर बल्ला साहब से ये पूछते हैं कि इमरान खान इतने हलकों से जीते हैं, वो ऑलरेडी ही नहीं जा रहे असम्बली में, वो ऑलरेडी दरवाजे खटखटाए हुए हैं उन्होंने अदालतों के कि हमारे इस्तीफ़े कबूल कर लीजिए, और उन्होंने फिर ये नई हिकमत अमली बनाई कि वो इतने हलकों से खुद इलेक्शन लड़े। अब वो कौन से हलके की सीट रखेंगे इमरान खान साहब, मजहर बल्ला साहब? पहले वाली रखेंगे जो उन्होंने रखी हुई है, या ये भी एक वैसे एक तरह का दिलचस्प वाक़या हुआ कि एक बंदा जो ऑलरेडी ही कौमी असम्बली का मेंबर है उसने फिर नए सिरे से इतने हलकों से इलेक्शन लड़ा? बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये है कि वो इन सीटों पे हलफ उठाएंगे तो फिर है ना, हो सकता है वो कितनी देर हलफ ना उठाएं, और अगर हलफ उठा के वो इस्तीफा देते हैं तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि ज़िमनी इलेक्शन फिर से होगा, फिर तो जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। सही। देखिए, हर जमात अपनी हिकमत अमली अपनाती है, सियासतदान चालें चलते हैं। सही। ये उनकी एक सियासी चाल है जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब रहे हैं, और आज उन्होंने 7 में से जो जिन पे वो खुद लड़ रहे थे, जी जी, 7 में से उन्होंने 6 सीटें तो जीत ली हैं। अब गुजारिश ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है उनके लिए कुछ सवाल खड़े हो गए कि आखिर भाई लोगों ने हुकूमत होने के बावजूद वोट क्यों नहीं दिया, और इमरान खान का ये पता होने के बावजूद कि वो रिजाइन कर देंगे उन्हें वोट क्यों दिया। हाँ जी, मेरा ख्याल है लोगों ने एक गुस्सा निकाला है महंगाई के इशू पे, सही है, बिजली के इशू पे, अमन व अमान के इशू पे। ये माशरती इशूज तो है ना, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। हुकूमत कंट्रोल करने में नाकाम रही, सही, और महंगाई पहले से बहुत बढ़ गई, तो लोगों के पास गुस्सा निकालने के लिए यही तो दिन होता है। सही है, तो उन्होंने अपना गुस्सा निकाला। सही। जो बिजली के बिल ज्यादा है उसका भी गुस्सा निकाला, जो जिन लोगों को अमन व अमान का मसला है उसका गुस्सा भी निकाला। तो लोगों ने एक तरह से अपना मौकफ दिया, अपनी राय दी, ठीक है, कि वो फलां पार्टी के साथ खड़े। सही। अब ये सियासी जमातें जो बाकी हैं 13-14, जी जी, उन्हें सोचना चाहिए कि बावजूद इकट्ठ के लोगों ने उन्हें क्यों मसरत किया। यकीनन वो इसका जायजा लेंगी, और क्या अब पीपल्स पार्टी के लिए एक और सवाल खड़ा हो गया है, सही, कि पीडीएम का जो फार्मूला है उसके तहत तो ये है कि जो सेकंड आया है वो इलेक्शन में उम्मीदवार होगा पीडीएम का। सही है। अब पीपल्स पार्टी पंजाब जो है उसके लिए बड़ा मसला है कि वो तो 2018 के इलेक्शन में सेकंड कहीं भी नहीं आई, शायद एक आध जगह पे आई। सही। मतलब कमर जमान कायरा साहब चौथे नंबर पर आए। सही। इसी तरह पीपल्स पार्टी के और लोग, तो वो कोई चौथे नंबर पे आया, कोई 5वें पे आया, कोई तीसरे पे आया। तो जो नंबर दूसरे पे आई है वो तो नून लीग आई। सही। अब अगर पीडीएम का फार्मूला जो इलेक्शन फार्मूला है वो अपना लिया जाए तो मौलाना साहब तो फायदे में हो गए, सही, और नून लीग भी फायदे में हो गई। तो पीपल्स पार्टी जो है खास तौर पर पंजाब, सही, वो किधर जाएगी, सही, और पीपल्स पार्टी केपी किधर जाएगी। तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी सवालात हैं ये कि क्या हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़ना भी है या नहीं। सही। अब आज एमक्यूएम में भी सवालात खड़े हो गए हैं, उनका भी एक इजलास होगा कि भाई हमें ये जो चूचू के मरबे का हमने साथ दिया तो हमें इसका क्या फायदा हुआ। सही। हमारे मसाइल भी नहीं हल हुए, ठीक है,
और हमें लोगों ने भी मुस्तरद कर दिया। चलें, बिल्कुल सही हो गया जी, ये बिल्कुल ठीक है जी। बहुत सारी जमातें एक तरफ थीं और इमरान खान अकेले थे। बहरहाल अकेले इमरान खान ने आज यकीनन मैदान मार लिया है। अभी तक के जो नताइज हैं वो बहुत सारी जगहों पे आगे हैं और मुसलसल उनकी मकबूलियत जो है उसमें यकीनी तौर पर एक इजाफे का ये तासुर है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जितनी ज़्यादा वाज़े मार्जिन से वो माजी में जीते हैं या जितने वाज़े मार्जिन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिल रहे थे उतने नहीं हैं। अगर आइंदा आम इंतखाबात में ज़ाहिर है कि पूरे पाकिस्तान से तो इमरान खान खुद खड़े नहीं होंगे, उनको यकीनन अपने लोग खड़े करने पड़ेंगे। तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी उस हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन आज के नताइज बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में गए हैं। आज इतनी आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह नगहबान।